पता होगा कि कानून में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। ठीक है जी। तो उसमें ख़ास करके नोट करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि अब नए वाले कानून में जो गवाह के बयान होते हैं, गवाह कौन होता है कि जब जिस बंदे ने कंप्लेंट की वो भी गवाह है, वो पहला गवाह है। वो जाके अगर शिकायत करता है, इसका मतलब उसे वकूआ का पता है, वो गवाह है। उसके साथ फिर बाकी वाले गवाह। तो जो गवाहों के बयान होते हैं उसकी वीडियोग्राफी होती है, और वो वीडियोग्राफी ऑनलाइन वीडियोग्राफी वहाँ से होते ही ट्रांसमिट होकर कोर्ट्स में भी चली जाती है और पुलिस के भी हेडक्वार्टर्स तक चली जाती है। लिहाजा इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि कहीं झूठ की गुंजाइश ही नहीं है ना। मैं नहीं कहता हूँ कि पहले मैक्सिमम झूठ ही चलते थे, ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं। चंद लोग ऐसे होते हैं कि कोई छोटा मोटा मामला होता है ज़मीन का मामला होता है, कहीं घास का, तो उसको थोड़ी दूसरी शक्ल और दे के लड़ाई झगड़े का झूठा मूठा कहीं केस वेस, और फिर बाद में कोर्ट में जाके तो वहाँ पे ये था कि लोग बीच में कह देते थे, गवाह कह देते थे नहीं जनाब ये तो हमारा स्टेटमेंट ही नहीं है, हमारा ये बयान ही नहीं है। अब वो कहने की गुंजाइश नहीं है। अब वो कहने की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि जब गवाह का बयान होगा उसकी वीडियो बनी होगी, वही वीडियो बन के कोर्ट में चली गई होगी। तो वहाँ पे बंदा ट्रायल के दौरान खुद अपनी जो वो रिकॉर्डेड वीडियो है, जो वो वीडियो रिकॉर्ड करके वो जो बयान है वो खुद वहाँ सुनता है। लिहाजा वो गुंजाइश बिल्कुल नहीं। अब खत्म। एक बात। दूसरा ये है कि पहले वाले कानून में जिसे हम ट्रायल इन एब्सेंशिया कहते हैं कि मुलज़म अगर गिरफ्तार ना हुआ हो, वो एब्सकांड कर गया हो, वो भाग गया हो, तो जो उस ट्रायल नहीं होता था। अब ये है कि अब नए वाले कानून में ट्रायल इन एब्सेंशिया भी है कि मुलज़म गिरफ्तार अगर ना भी हुआ हो, उसकी अदम मौजूदगी में भी ट्रायल हो सकता है, ट्रायल होगा इनफैक्ट। ठीक है जी। तो मेरा ये कहना है कि बदलते कानून के साथ जहाँ कानून भी बदलने की ज़रूरत महसूस हुई, ठीक, वहाँ पे हमें अपने आप को भी बदलने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए और बदलना चाहिए, है ना जी। वीर के खून का कतरा के हम कहीं क्योंकि हम आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम ये करेंगे कि ज़रा भी कंप्रोमाइज़ करके तो नस्लों को जहर देंगे, वो जहर अपने घर तक पहुँचता है। यहाँ भी उसका हिसाब देना है, आगे भी उसका हिसाब देना है। तो आपकी तरफ से हमें उसमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने बच्चों आराम से उनसे किया होता, लेकिन तब वक्त हाथ नहीं आएगा। ये सीधा सीधा जहर है, समझ रहे हो बात। ये गिलास में पानी है तो ये पानी ही है। अगर इस गिलास में जहर है तो मान लो जहर है। जैसे ये पानी है, ये मैं सच कह रहा हूँ, इसी तरह मैं कह रहा हूँ हीरोइन ऐसा नशा है जिसे आप चिट्टा कहते हो। ऐसा नशा है कि वो नशा करने से बंदे को मरना ही मरना है। छोटे बच्चों को मुखातब होकर कह रहा हूँ, खास करके बात समझ रहे हो बच्चों। बिल्कुल 6 महीना, अगर 6 महीना नहीं तो 2 साल 2.5 साल, बात समझ रहे हो। अगर किसी के जहन में ये है कि मौत तो जब लिखी है तब आनी है, तो खुशी भी हराम मौत है, ये भी हराम मौत है। समझ रहे हो बात। ये स्लो पॉइजनिंग है, जो नशे अंदाज करते जाएंगे, किसी का बच्चा है, हमारा बच्चा तो ये है नहीं है, दफ़ा करो, क्यों ज़ुबान लड़ानी, क्यों खामखा ये करना कि अपनी बेइज्जती करवानी, तब तक सुधार नहीं हो पाएगा। आप उनके साथ मत उलझो, आप हमें बता दो, भरोसा करो। पकड़ने के बाद जो आप कह रहे हो कि एक दिन अगर हमने हवाले किया पकड़ के, या पुलिस को पकड़वाया, 2 दिन में वापस आ गया, मैं बताता हूँ। देखो, रीज़न ये होती है कि ड्रग्स में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं ड्रग पैडलर्स, जो ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं। एक होते हैं एडिक्ट्स हो गए, जो नशा करने वाले, जिनको नशे की आदत लग गई होती है। एडिक्ट्स को बंद नहीं किया जाता, क्योंकि एडिक्ट्स को अगर हम लॉकअप में बंद करेंगे, पुलिस स्टेशन बंद रखेंगे, अगर उसकी डेथ भी हो सकती है। उसका इलाज है कि एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भेजा जाए, रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाए, जहाँ से वो रिहेबिलिएट होके ड्रग्स की दलदल से बाहर आए। उसमें आपका ताउन की ज़रूरत है। मुझे बताओ, जब बंदा बीमार हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, कोई और बीमारी लग जाती है, खुदा न खास्ता, शर्माते होता है मैं कहते हुए हमारा बच्चा बीमार हो गया? नहीं, ठीक है, बच्चा बीमार हो गया है, हॉस्पिटल ले जाना है, उसका इलाज करवाना है। ड्रग्स भी बीमारी है, बात समझ रहे हो ना।
صرف ہے بیماری ایسی ہے کہ جو اپنے تھوڑے سارے غلط کرتوت کی وجہ سے بیماری لگ جاتی ہے, غلط ساتھ کی وجہ سے یہ بیماری لگ جاتی ہے, ماں باپ کا بچوں پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے بیماری لگ جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے دوائی تو گھروں میں رکھی ہوتی ہے. اب وہ دوائی کا کام ہے کیڑے مکوڑے مارنا. وہی دوائی اگر بندہ کھائے گا, مینس زہر جسے ہم کہتے ہیں, چاہے وہ آپ نیوبارن کا ہو یا کوئی مطلب اور ٹکیاں وکیاں کوئی ایسی, بندہ کھائے گا تو مرے گا. ٹھیک, اب بندہ اگر بحث کرے نہیں جناب موت جب آنی ہے تو تبھی آنی ہے, تو ذرا زہر کھا کے دیکھو, خودکشی ہے, موت تو آئے گی ہی آئے گی. یہ ڈرگز بھی زہر ہے, فرق یہ ہے وہ زہر اثر کرتا ہے امیجیٹ, ساتھ ساتھ یہ زہر اسے کہتے ہیں سلو پوائزننگ, یہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے.